नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा के हमारे इस चैनल में, जहां पर हम कभी न्यूज, कभी माइंड, कभी मिस्ट्री से भरी हुई दास्तानें आपके लिए लेकर आते हैं। आजकल छुट्टियों का मौसम चल रहा था। हम बहुत अच्छी अच्छी छुट्टियां बिताकर सभी लोग वापस आए हैं। जब छुट्टियों की बात आती है तो आइलैंड्स हमें बहुत आकर्षित करते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि किसी आइलैंड पे जाके मस्त छुट्टियां बिताइए तो आप खुशी खुशी वहां जाना बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारी शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक थकान भी दूर हो जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा आइलैंड है जिसको भूतिया आइलैंड कहा जाता है, जिसको आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है, और जहां पर 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया गया था। और ये आइलैंड किसी नर्क से भी ज्यादा बदतर है। जी हाँ, इसी आइलैंड के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये आइलैंड कहाँ है और ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ जिसके कारण इस आइलैंड को डेथ ऑफ आइलैंड कहा जाता है। आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। ये रहस्यमय आइलैंड इटली में है। जी हाँ, ये रहस्यमय आइलैंड इटली में है और यहाँ पर जाना बहुत ही ज्यादा भयानक, खौफनाक हो सकता है। जितने भी लोग इस आइलैंड पे गए हैं उनमें से कोई भी कभी लौट कर वापस नहीं आया है। कौन आया है और कैसे आ पाया है ये भी हम आपको बताएंगे। इस आइलैंड पर सरकार ने बिल्कुल बैन लगा दिया है, पाबंदी लगा दी है कि यहाँ पर कोई भी नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि ये आइलैंड हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम पे ये आइलैंड एक बहुत ही टूरिस्ट हॉट स्पॉट था और जहां पर टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता था। इसका नेचर सबको अट्रैक्ट करता था और ये आइलैंड सारे टूरिस्ट की पसंदीदा जगह हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने इस आइलैंड को हॉटस्पॉट टूरिस्ट प्लेस से डेथ ऑफ आइलैंड में कन्वर्ट कर दिया। इस आइलैंड का नाम है पोवेलिया आइलैंड, जो कि इटली में है। और इटली की सरकार ने यहाँ आने जाने पर बैन लगा दिया है, क्योंकि वहां की सरकार खुद मानती है कि यहाँ पर कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं, जिसके कारण ये आइलैंड एक खतरनाक आइलैंड बन जाता है और जिसके कारण किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती। यह आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेनेटियन खाड़ी में मौजूद है, जिसे एक छोटी सी नहर दो भागों में विभाजित करती है। किसी जमाने में यह खूबसूरत आइलैंड लोगों के घूमने फिरने के लिए एक पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट था। और पवेलिया आइलैंड के इस राज से पर्दा उठाने के लिए जितने भी लोग वहां गए, उनमें से अधिकतर कभी लौटकर वापस नहीं आए। 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी और वो बीमारी इस कदर फैल गई थी कि कई कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए थे। कई लोग या तो मर चुके थे या मरने की कगार पर खड़े हुए थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर इटली शहर में ही हुआ था। अब क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे से फैलती थी, तो इटली सरकार ने पवेलिया आइलैंड को एक ऐसा आइलैंड बनाने का निश्चय किया जहां पे सभी लोगों को जो इस बीमारी की चपेट में आएंगे क्वारंटीन करा जाएगा। तो सभी लोगों को वहां पर ले जाया गया, जितने भी लोग बीमार थे, और जो लोग मर भी जाते थे उन लोगों को भी वहीं पर दफनाया जा रहा था। और क्योंकि ये आइलैंड आइसोलेटेड आइलैंड था, तो इस वजह से वहां की सरकार को लगा कि इसी जगह को, इसी आइसोलेटेड आइलैंड को हम क्वारंटीन स्टेशन बनाते हैं, ताकि जो लोग ठीक हैं कम से कम वो इस बीमारी की चपेट में तो ना आए। फैसला तो सही ही था, पर शायद भविष्य में कुछ और ही लिखा था। तो धीरे धीरे ये आइलैंड बीमार लोगों से भरने लगा और एक वक्त ऐसा भी आया जब लाखों की संख्या में बीमार लोग इस आइलैंड पर मौजूद थे। वैसे तो क्वारंटाइन स्टेशन होने के लिए सिर्फ 40 दिन तक ही बीमार को यहाँ, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक ही बीमार लोगों को यहाँ रख सकते थे, पर हालात बद से बदतर हो चुके थे और हालात कुछ ऐसे हुए कि जिसको भी एक बार इस क्वारंटीन आइलैंड पर लाया जाता था वो कभी भी वापस घर लौटकर नहीं जा पाया। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि यहाँ पर एक साथ 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि बीमार लोगों की तादाद, जो बढ़ती हुई तादाद थी,
जो भीड़ बढ़ रही थी उस भीड़ को थोड़ा कम किया जा सके। इटली में तांडव प्लेग ने जो किया था वो वहीं नहीं रुका, उसके बाद वहां पर काला बुखार भी फैला, जो कि एक लाइलाज बीमारी थी। इस बीमारी के चलते लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब क्योंकि उस बीमारी का तो कोई इलाज नहीं था, तो एक बार फिर इस आइसोलेटेड आइलैंड पर उन बीमार लोगों की डेड बॉडी को ऐसे ही लाके बस छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण ये जगह नर्क से भी बदतर हो चुकी थी। लाखों लोगों की मौत के चश्मदीद रहे इस आइलैंड पर 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया और वहीं से शुरू हुई ये भूतिया कहानियां, या कहें ये सारा खेल, जिसके कारण ये आइलैंड एक भूतिया आइलैंड बन गया। वहां के स्टाफ और डॉक्टर्स बताते हैं कि वहां पर बहुत डरावनी आवाजें आती थी। वो ये भी बताते हैं कि वहां पर एक वक्त ऐसा भी था कि जब जिंदा और मुर्दे में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्हें वो आत्माएं दिखाई देने लगी थी। वहां बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी, जिसके कारण वहां के सारे स्टाफ और डॉक्टर्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे और डर गए थे। उन्होंने माना कि अक्सर उन्हें पता ही नहीं चलता था कि क्या ये एक भूत है या हम किसी जिंदा इंसान से बात कर रहे हैं। इस हद तक इस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का दावा किया गया था। इस एक्टिविटीज के चलते बहुत बार बीमार मरीजों को भी इसकी चपेट में आना पड़ा, जिसके कारण वहां के स्टाफ, वहां के डॉक्टर्स और वहां के मरीज सभी लोग रोजमर्रा किसी ना किसी नई तकलीफ का सामना करने लगे। उस दौरान वहां के डॉक्टर्स के लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया था कि ये जो मरीज है स्टेबल है, इसको मेंटली बीमारी है कोई, या इसके ऊपर कोई भूत या प्रेत का साया है। और उसी दौरान बहुत सारे मरीजों की, बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स की और डॉक्टर्स की रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई। इन्हीं कारण को मद्देनजर रखते हुए इस हॉस्पिटल को जल्द ही बंद कर दिया गया। फिर कई लोग वहां पर इस रहस्य का पता लगाने भी गए, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग लौटकर वापस नहीं आए। और जो लोग लौटकर वापस भी आए, उनका यही कहना था कि ये जगह धरती पर एक जीता जागता नर्क है, जहां पर कोई भी इंसान नहीं जाना चाहिए। कि यहाँ पर इंसान जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन लौट कर आना सिर्फ उन आत्माओं के रहमो करम पर ही निर्भर करता है। अपनी मर्जी से वहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता। आइलैंड को भूतिया जगहों की लिस्ट में तीसरे नंबर पे हॉन्टेड प्लेस में रखा गया है, जबकि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में इसे वर्ल्ड का नंबर 1 हॉन्टेड आइलैंड कहा जाता है। जी हाँ, ये हॉन्टेड आइलैंड में से नंबर 1 पे आता है। ये इतना खतरनाक आइलैंड है। इन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए इटली गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर बैन लगा दिया था। यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, ना तो यहाँ पर जाने की अनुमति थी और ना ही किसी के अंदर इस आइलैंड पर जाने की हिम्मत थी। यहाँ तक कि वहां के मछुआरे भी इस आइलैंड के आसपास फिशिंग नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो वहां उसके आसपास फिशिंग करते थे तो उन्हें वहां सिर्फ और सिर्फ जाल में हड्डियां ही हड्डियां मिलती थी। द सन में छपी एक खबर के मुताबिक सरकार की परमिशन लेने के बाद ब्रिटिश रिसर्चर रिचर्ड और 54 वर्षीय एडी थॉमसन ने हाल ही में इस आइलैंड का दौरा किया था। 40 वर्षीय मैट नादिन और 54 वर्षीय एडी थॉमसन, उन्होंने इस आइलैंड की कुछ वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की। इनमें से उस मेंटल हॉस्पिटल में रखी सभी चीजों की कुछ तस्वीरें भी उन्होंने साझा की थी। इस्तेमाल करते थे क्या वहां पर डॉक्टर्स, कौन से कंटेनर्स इस्तेमाल करते थे, ये भी उन्होंने वहां पर बताया। उन कंटेनर्स को भी दिखाया जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल शवों को जलाने के लिए किया जाता था। मैट ने बताया कि उस आइलैंड में जाना वास्तव में एक डरावना अनुभव था। जाने से पहले सभी लोग उनसे आग्रह कर रहे थे कि वो वहां पर ना जाएं। उन्होंने जिस टैक्सी को लिया, उन्होंने जिन पुलिस वालों से हेल्प ली वहां पर, क्योंकि पुलिस वाले भी जाने से डरते हैं, और जो टैक्सी उन्होंने की थी, लोकल टैक्सी, उसने भी कहा कि आप वहां पर ना। मैट ने आगे बताया
कि जब वो वहां घूम रहे थे तो वहां घूमते हुए उनको वहां पर हुई भयानक चीजों का एहसास हुआ, वहां पर हुए दर्द का एहसास हुआ। उनको ये भी एहसास हुआ कि किस तरीके से वहां पर कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया था शायद, और उनको ये भी एहसास हुआ कि कैसे किस तरीके से मृत लोगों को बस यूं ही छोड़ दिया गया था। वो कहते हैं कि ये सब वो पल पल, वहां की भयानकता जो है वो पल पल महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां ऐसा लग रहा था जहां पे जमीन से ज्यादा लाशें हों। उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि ये वही जगह है जहां पर शायद लोगों को जलाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद सफाई तक नहीं हुई थी, लाशों को बस ऐसे ही छोड़ दिया गया था। मैट ने कहा जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें घंटी बजने की आवाज सुनाई दी, जिसके कारण वो काफी विचलित हो गए थे। इतने सालों में वहां कोई नहीं गया था, जिसके कारण सब जगह सिर्फ पेड़ पौधे और बेल ही थी, और जिसने इस आइलैंड को और भी ज्यादा भयानक बना दिया था। वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो किसी हॉरर मूवी की शूटिंग देखने के लिए वो वहां गए हों। उनका मानना है कि ये उनके लिए सबसे ज्यादा डरावना और हॉन्टेड अनुभव रहा है जो जीवन में वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो एक ऐसे आइलैंड के ऊपर जो कि इटली में है और जिसको विश्व में सबसे ज्यादा हॉन्टेड आइलैंड का खिताब दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी आइलैंड पे जाना चाहेंगे? अगर आपको कहा जाए तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे पता लगाने के लिए कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था? डू यू डेयर टू डू दैट? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको आज की वीडियो कैसे लगी। ऐसे ही और वीडियोस अगर आप चाहते हैं हम बनाएं तो डू लेट अस नो। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमारा उत्साह और बढ़ा देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे से जुड़े रहें तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप दूसरी वीडियो किसी भी तरीके से मिस ना करें। अगर आप चाहते हैं हम कोई इम्प्रूवमेंट अपने चैनल में लेके आए तो वो भी आप कमेंट्स बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।